हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। जब एक माँ अपनी बेटी की भूख के सामने खुद को असहाय पाती है, तब एक नई ताकत जन्म लेती है। ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा की है। एक माँ का दर्द और एक बेटी की भूख। शहर की चमक दमक के बीच, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती है, वहाँ एक छोटा सा कोना है जहाँ सूरज की किरणें भी शायद शर्माती है। यह कहानी उसी कोने की है जहां एक माँ की आंखों में आंसुओं की लकीरें और एक बेटी की भूख की पुकार गूंजती है। यह कहानी न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो हर दिन बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं, वो किसी के लिए कितना कीमती हो सकता है। राधा एक 35 साल की माँ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहती थी। उसका पति रमेश एक रिक्शा चालक था जो सुबह से शाम तक सड़कों पर मेहनत करता। दोनों मिलकर अपनी 7 साल की बेटी काजल को 2 वक्त की रोटी देने के वे अपनी बेटी काजल को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत और संघर्ष कर रहे थे। भले ही उनके पास संसाधन नहीं थे, पर काम में जुटे रहते। राधा घरों में बर्तन साफ करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे घर का खर्च चलता। लेकिन ज़िंदगी ने उनके लिए आसान रास्ते नहीं बनाए थे। फिर भी राधा की आंखों में हमेशा एक उम्मीद की चमक रहती थी कि एक दिन उसकी काजल पढ़ लिख कर इस गरीबी की दलदल से निकल जाएगी। उस दिन सुबह का वक्त था। राधा अपने घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। काजल अपनी पुरानी सी स्कूल ड्रेस में पास ही बैठी अपनी किताबें पढ़ रही थी। राधा ने प्यार से उनकी ओर देखा और कहा, काजल जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल का समय हो रहा है। काजल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी किताब बंद कर दी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। राधा के पास सिर्फ 2 रोटियां बनाने का आटा था। उसने सोचा, शाम को मालकिन से कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब सब्जी और आटा ले आऊंगी। उसने दोनों रोटियां काजल के लिए रख दी और खुद पानी लेकर काम पर निकल। एक भूखी नज़र शाम को जब राधा काम से लौटी तो उसकी आंखें थकान से लाल थी। दिन भर के काम ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसकी जेब में कुछ सिक्के थे जिनसे वह काजल के लिए कुछ खाने का सामान लाने वाली थी। घर पहुंचते ही उसने काजल को आवाज़ दी, काजल बेटी कहाँ है तू? काजल बाहर खेल रही थी। वह दौड़ती हुई आई और राधा के गले लग गई। माँ, आज स्कूल में मैम ने कहानी सुनाई, एक राजकुमारी की कहानी। उसकी आंखें चमक रही थी। राधा ने उसका माथा चूमा और कहा, अच्छा, तू भी तो मेरी राजकुमारी है, चल कुछ खा ले। लेकिन काजल ने राधा की ओर देखा और कहा, माँ, सुबह की रोटी मैंने खा ली थी, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से जेब से सिक्के निकाले और पास की दुकान की ओर दौड़ी, लेकिन दुकान बंद थी। रात हो चुकी थी और आसपास कोई और दुकान नहीं थी। राधा का दिल बैठने लगा। उसने काजल को गले लगाया और कहा, कल सुबह मैं ढेर सारा खाना बनाऊंगी। लेकिन काजल की आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी। वो चुपचाप कोने में बैठ गई और अपनी किताब खोलकर देखने लगी, जैसे भूख को भूलने की कोशिश कर रही हो। वह पल जो राधा को तोड़ गया। रात गहराने लगी थी। रमेश अभी तक घर नहीं लौटा। राधा बेचैन थी। तभी काजल धीरे से उठी और राधा के पास आई। उसने अपनी मासूम आवाज़ में कहा, माँ, वो सामने वाली गली में जो कचरे का ढेर है ना, वहाँ कुछ लोग खाना फेंक देते हैं। मैंने देखा, कुछ रोटियाँ और सब्जी थी, क्या मैं वो ले आऊँ? राधा की सांसें थम गई। उसकी बेटी, उसकी छोटी सी काजल, जिसे वो राजकुमारी कहती थी, कचरे में फेंका हुआ खाना मांग रही थी। वह खाना जो लोग बिना सोचे फेंक देते हैं, आज उसकी बेटी की भूख मिटाने का सहारा बन रहा था। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने काजल को सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटी, तू ऐसा नहीं करेगी। माँ है ना, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन राधा का दिल टूट चुका था। वो रात भर सो नहीं पाई। काजल की भूख और उसकी मासूम बात उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह राधा ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखेगी। उसने अपने गांव की एक सहेली को फ़ोन किया जो एक छोटा सा खाने का ठेला चलाती थी। उसने उससे कुछ उधार मांगा और एक छोटा सा ठेला शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से एक छोटी सी शुरुआत की। वो सुबह जल्दी उठकर रोटी, सब्जी और चटनी बनाती और गली के कोने पर बेचने लगी। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे उसका खाना लोगों को पसंद आने लगा। राधा की मेहनत रंग लाई।
काजल अब स्कूल जाने से पहले पेट भर खाना खाती। राधा ने अपने ठेले पर एक छोटा सा डिब्बा भी रखा जिसमें वह बचा हुआ खाना डालती थी। वह उस खाने को उन बच्चों को देती जो भूखे पेट सड़कों पर घूमते थे। एक दिन जब राधा अपने ठेले पर खाना परोस रही थी, एक आदमी ने उससे पूछा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर ये बचा हुआ खाना क्यों रखती हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, साहब, जो खाना हम फेंक देते हैं वो किसी की भूख मिटा सकता है। मेरी बेटी ने मुझे ये सिखाया। राधा और काजल की कहानी सिर्फ एक माँ बेटी की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो बिना सोचे खाना बर्बाद करता है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे लिए छोटी सी चीज़ किसी के लिए कितनी कीमती हो सकती है। राधा ने न सिर्फ अपनी बेटी की भूख मिटाई बल्कि दूसरों की भूख मिटाने का जरिया भी बनी। आज जब आप अपने खाने की थाली देखें तो एक बार सोचें, क्या आप जो फेंकने जा रहे हैं वो किसी की भूख मिटा सकता है? राधा की तरह क्या आप भी किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन सकते हैं? अगर आपको ये पसंद आई तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।